कांग्रेस का दावा है अगर उसकी सरकार बनती है तो। गरीबी तो 1960 से ये लोग हटा रहे हैं, आज तक तो गरीबी हटी नहीं है। तो ये नारे हैं, ऐसे चलते रहते हैं। जब से जन्म हुआ तब से मैं ये सुनता आ रहा हूँ, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। अभी 37 साल मेरी उम्र हो गई, अभी तो गरीबी हटा नहीं। तो बस ये नारे के तौर पे इसे लेते हैं, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। गरीबी कभी हटने वाली नहीं है, खासतौर से भारत जैसे। एक महंगाई, दूसरा बेरोजगारी। महंगाई तो चलती रहती है, ऐसा कोई नहीं है। ये फैसिलिटी देखनी चाहिए कि बीजेपी की तरफ से हमको कितनी पब्लिक को क्या सुविधाएं मिल रही है, जो कांग्रेस में नहीं मिल पाई है वो बीजेपी में मिल रही है। बस इतना ही, इससे ही खुशी हूँ। इंडिया गठबंधन के पास ऐसा कोई चांस नहीं है कि एक साथ आके भी ये बीजेपी को हरा पाए, क्योंकि अगर हर सेक्टर की बात किया जाए, देखी जाए बारीकी से, तो बीजेपी को हटाने का ऐसा कोई इन लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, कोई ऐसा विकल्प नहीं है, ऐसा कोई इन लोगों के पास कोई विजन नहीं है जिससे कि ये बीजेपी को 2024 में मात दे सके। ताल्लुकात बनाने में अच्छा है। मोदी जी आए, मोदी जी ने राज किया, सब किया, अपनी ही पार्टी को बढ़ाया, अपने ही लोगों को बढ़ाया। मैं जी, सूरत से, गुजरात। अच्छा, सूरत से हैं। क्या नाम है आपका? सुमित राठौर। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? चुनाव का बहुत बढ़िया है। अच्छा हाँ, मैं तो दिल्ली में पहली बार आया हूँ। अच्छा, हाँ, इंडिया गेट घूमने के लिए। क्या लग रहा है बीजेपी के लिए दोबारा चांस मिलेगा, सरकार बदल जाएगी? बीजेपी का चांस मिलना चाहिए। अच्छा सर, बीजेपी के लिए क्यों मिलना चाहिए? हाँ क्यों मिलना चाहिए? भाई, जो ऐसा देश का माहौल समझ में आ रहा है मुझे, जी जी उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि बीजेपी को माहौल चांस मिलना चाहिए। जी जी। जैसे कि आप जानते हैं कि देश में अभी सबसे बड़े मुद्दे जो हैं वो दो ही हैं और जिन पर बीजेपी ध्यान नहीं दे रही है। एक महंगाई, दूसरा बेरोजगारी। महंगाई तो चलती रहती है, ऐसा कोई नहीं है। ये फैसिलिटी देखनी चाहिए कि बीजेपी की तरफ से हमको कितनी पब्लिक को क्या सुविधाएं मिल रही है, जो कांग्रेस में नहीं मिल पाई है वो बीजेपी में मिल रही है। बस इतना ही, इससे ही खुशी हूँ। जैसे कि आप युवा हो तो राहुल गांधी का बयान आता है कि युवाओं के लिए रोजगार नहीं प्रदान कर पा रहे हैं। मोदी जी ने जुमला दिया था युवाओं के लिए। हाँ, नहीं, कांग्रेस में भी रोजगार था, बीजेपी में मुझे ऐसा कोई रोजगार दिखाई नहीं दे रहा है। इस बात से तो मैं सहमत हूँ, पर मुझे इतना उम्मीद है कि बीजेपी की सरकार आएगी तो रोजगार जरूर मिलेगा, ऐसा लगता है मुझे। जैसे कि आप जानते हैं कि ये आज जो है गठबंधन बना हुआ है, एक इंडी गठबंधन। अच्छी मीटिंग थी, तो क्या लग रहा है ये मीटिंग जो है वो क्या प्रभाव जो है वो चुनाव पर डालेगी? इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं भाई। इंडी गठबंधन क्या लग रहा है? इंडी गठबंधन की आवाज़ है कि मोदी के लिए 2400 उखाड़ फेंकेंगे। नॉलेज नहीं है भाई। आपको लगता है गठबंधन जो बीजेपी के लिए चांस नहीं लगने देगा? इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी? सरकार तो भाई आगे पता चलेगा, मुझे नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार तिवारी। अच्छा सर, क्या लगता है आपको माहौल क्या है? माहौल जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मैं राजनीति को समझता हूँ कि इंडिया गठबंधन के पास ऐसा कोई चांस नहीं है कि एक साथ आके भी ये बीजेपी को हरा पाए, क्योंकि अगर हर सेक्टर की बात किया जाए, देखी जाए बारीकी से, तो बीजेपी को हटाने का ऐसा कोई इन लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, कोई ऐसा विकल्प नहीं है, ऐसा कोई इन लोगों के पास कोई विजन नहीं है जिससे कि ये बीजेपी को 2024 में मात दे सके। सर विजन तो है, विजन तो है। वो कह रहे हैं गरीबी हटाएंगे, कांग्रेस का दावा है अगर उसकी सरकार बनती है तो। गरीबी तो 1960 से ये लोग हटा रहे हैं, आज तक तो गरीबी हटी नहीं है। तो ये नारे हैं, ऐसे चलते रहते हैं। जब से जन्म हुआ तब से मैं ये सुनता आ रहा हूँ, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। अभी 37 साल मेरी उम्र हो गई, अभी तो गरीबी हटा नहीं। तो बस ये नारे के तौर पे इसे लेते हैं, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। गरीबी कभी हटने वाली नहीं है, खासतौर से भारत जैसे। जैसे कांग्रेस दावा करती है कि 24 में जो वो कांग्रेस का मैजिक चलेगा, मोदी मैजिक जो वो खत्म हो जाएगा। आप पिछला 2 टर्म देखेंगे तो कांग्रेस का यही बोलबाला रहा है कि अगली बार हटा देंगे, अगली बार हटा देंगे। 2000 पिछली जो हुआ था वो ऐसे ही बोल रहे थे, उससे भी ज़्यादा बहुमत से आए। और 2024 में भी देखिए आप, इससे भी ज़्यादा बहुमत से आएंगे। जैसे कि आप भी युवा हैं, राहुल गांधी खुद के लिए युवा नेता बताते हैं, तो आप युवा होकर युवा के लिए सपोर्ट क्यों नहीं करते? मैं उनकी ऐसी कोई ऐसी खास चीज़ें मुझे नज़र नहीं आती जिसे सपोर्ट किया जाए। जैसे भी उनका कोई भी आप स्पीच उठा के देख लें, या हमारे देश के युवाओं के प्रति उनका जो कुछ भी बयानबाजी होती है, या कोई विज़न या मिशन उनको मुझे नज़र नहीं आता है। इसलिए राहुल गांधी को सपोर्ट करने का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे कि बीजेपी ने, मोदी जी ने जो है वो अपना विजन 24 का क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 24 में बीजेपी की सरकार बनते ही देश के लिए सबसे बड़ी शक्ति बनाएंगे दुनिया की। आपको भरोसा लगता है? देखिए, इतना तो पीछे का हमें पता नहीं है। हमने पिछले अपने 5 सालों में जो कुछ भी देखा है, इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया का जो ऐसा लगता है कि बीजेपी ने बहुत अच्छा नाम किया इंडिया का पूरे वर्ल्ड में।
आपके लगता है कि आगे भी बीजेपी जो है वो अच्छा काम करेगी? हाँ, मुझे तो ऐसे ही लगता है कि बीजेपी को एक टर्म और देना चाहिए। जो पिछले 2 टर्म में उन्होंने जो कुछ काम किया है उस बेस पे एक टर्म और बीजेपी को देना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर 2024 में जैसे कि आप जानते हैं विधानसभा के चुनाव खत्म हुए, लोकसभा के आने वाले हैं, क्या माहौल लग रहा है, किसकी सरकार को चांस मिल सकता है? ओफो, ये तो कड़े ऑप्शन दे दिया भाई तेरे ने तो। यो योजना वाली जो बात है नहीं, ये हमारे से नहीं हो पाने की। हम योजना से बहुत दूर है भाई, क्योंकि इसमें हमारा इतना इंटरेस्ट है ही नहीं इन चीज़ों में हमें। सबसे मेन बात तो ये है, क्योंकि हम बाहर रहने वाले आदमी, आम आदमी, मजदूर आदमी, अपना खाना पकाना अपना, और कुछ नहीं है। तो सर जैसे कि आप जानते हैं कि 9 साल हो गए बीजेपी की सरकार को, बीजेपी सरकार 9 सालों से रूल कर रही है, तो कैसा काम आपके लिए देखने को मिलता है? अच्छा रहा, बुरा रहा या बेकार रहा? जो बदलाव करना चाहिए, बीजेपी को चांस देना चाहिए? चांस तो मुझे मिलना चाहिए भाई, सबसे बेहतर है तो। अच्छा, आपको मिलना चाहिए। हाँ, मुझे आप तो मजाक कर रहे हैं यार। मजाक नहीं तो रजाक से भी नहीं करता भाई मैं। मजाक तो मैं रजाक से भी नहीं करता भाई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। पूछोगे सवाल? नमस्कार भैया, आपका नाम क्या हुआ? शुभम शिंदे, अच्छा, कहाँ से हैं? महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र से हैं। सर 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, प्रधानमंत्री आप किसको देखते हैं? राहुल जी गांधी। अच्छा सर, राहुल गांधी जी के लिए क्यों चुनना चाहते हैं? राहुल गांधी अच्छा है, यंग है, प्रोडक्टिव है, सबके साथ ताल्लुकात बनाने में अच्छा है। मोदी जी आए, मोदी जी ने राज किया, सब किया, अपनी पार्टी को बढ़ाया, अपने ही लोगों को बढ़ाया। जो इधर उधर के थे, जो अपना करप्टेड थे, सबको लिया, सबको वो वॉशिंग मशीन में डाला, धो डाला, सबको अच्छे से किया, और अभी निकल पड़े मोदी जी फिर से। सर ये बोलते हैं कि राहुल गांधी जो है वो ढंग से भाषण भी नहीं दे पाते, वो राजनीति कैसे करेंगे? अरे वो आपको ऐसा लग रहा है ना, आप लोग तो सिर्फ उनको। इलेक्शन आने वाले हैं। नमस्कार सर, कहाँ से हैं? घर से। हैं? अरे यार, हैं? सस्ते करते अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? विकास। अच्छा विकास जी, इलेक्शन का समय आया है, प्रधानमंत्री चुनाव का, क्या लगता है किसको चुनेंगे? इसको हम तो कांग्रेस को वोट देते हैं। अच्छा